वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, आपको अहम खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके हमशीरा फरियाल तालपुर की मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। अदालत ने जिस वक्त जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया उस वक्त आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर जरदारी हाउस में इस वक्त मौजूद है। नैब की एक टीम जरदारी हाउस पहुंची है और कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां भी जरदारी हाउस पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो भी जरदारी हाउस में मौजूद है और नैब की दूसरी टीम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर सिंध असेंबली से इजाजत ली जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 28 मार्च से आज तक 2 माह और 12 दिन के लिए अबूरी जमानत पर रहे और उनकी अबूरी जमानत में 5 मरतबा तौसी की गई, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या गिरफ्तारी कितनी देर में हो सकती है आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की? यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करने की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। अदालत ने जिस वक्त जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया उस वक्त आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर कमरा अदालत से रवाना हो चुके थे। इस वक्त की अपडेट ये है कि दोनों रहनुमा जरदारी हाउस में मौजूद है। नैब की एक टीम जरदारी हाउस में मौजूद है जहां कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी भी पहुंचा दी गई है। फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर सिंध असेंबली से इजाजत दी जाएगी, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर कौमी असेंबली से जो है इजाजत ली जाएगी। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आफ्ताब चौधरी, अपडेट कीजिएगा, क्या बता रहे हैं जराए, क्या अपडेट्स हैं? जी, इस वक्त नैब की एक टीम जरदारी हाउस जो सेक्टर 8 में उनका घर है उसके अंदर जा चुकी है। इस वक्त नैब की टीम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए चुके आई है और इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स के मामलत तलब की गई है जो अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए। जरदारी हाउस के चारों तरफ की जो गलियां थी उन्हें बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। सियासी कारकुनान को जरदारी हाउस की तरफ जाने की इजाजत नहीं है और कुछ ही देर में नैब की टीम जो है वो जो अदालती हुक्मनामा और उनके जो अरेस्ट वारंट है वो दिखाकर साबिक सदर को यहाँ से गिरफ्तार करके मुंतकिल करेगी और उन्हें नैब रावलपिंडी के दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानब नैब की एक टीम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है जो स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से मुलाकात करके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत तलब करेगी और उन्हें आगाह किया जाएगा कि साबिक सदर पर क्या चार्जशीट है, उन पर इल्जामात क्या है। इस हवाले से एक तफसीली जो दस्तावेजी शवाहिद हैं वो स्पीकर कौमी असेंबली को दिए जाएंगे। जो ही स्पीकर कौमी असेंबली इजाजत देंगे गिरफ्तारी की तो उसके साथ ही साबिक सदर को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस से जो अहकामात आने हैं उनका इंतजार है, वो अहकामात मौसूल होते ही यहाँ से साबिक सदर को गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद नैब की टीम की कोशिश है कि साबिक सदर को आज ही इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सके और उनको जाली बैंक अकाउंट्स केस में उनसे तफ्तीश शुरू हो सके बाज़ाब्ता तौर पर। और दूसरी जानिब साबिक सदर की गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके लिए जो मुतलका हॉस्पिटल है वहाँ नैब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है कि वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जो साबिक सदर की गिरफ्तारी के फौरी बाद उनके चेकअप करे और जो ही एहतसाब अदालत में साबिक सदर को पेश किया जाए तो साथ ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो अदालत में पेश कर दी जाए। तो अब नैब की तमाम तवज्जो यही है कि साबिक सदर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए तमाम जो कानूनी जो प्रोसेस था वो मुकम्मल कर लिया गया है और दीगर जो सियासी जो एहतजाज या अमन अमान की सूरत हाल खराब करने के हवाले से जो सियासी कारकुनान की तरफ से रद्द अमल का खदशा है उसके हवाले से भी हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है और इस्लामाबाद पुलिस को IG इस्लामाबाद को बाज़ाब्ता तौर पर DG नैब रावलपिंडी की तरफ से पहले ही आगाह कर दिया गया था कि आज अगर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होती है तो आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसके लिए पुलिस के जो दस्ते थे वो सुबह से अलर्ट थे जो जरदारी हाउस के बाहर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद नैब रावलपिंडी का जो दफ्तर है मेलोडी में वहाँ भी पुलिस की भारी नफरी तैनात करते हुए नैब दफ्तर की सिक्योरिटी रेंजेस के सुपुर्द कर दी गई है ताकि नैब के अफसरान की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जा सके और साबिक सदर की जो भी यकीनी बनाया जा सके। तो तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। सियासी जो एहतजाज था उसको रोकने के हवाले से भी जो हिकमत अमली है वो भी मुकम्मल कर ली गई है।
तो कुछ ही देर में साबिक सदर को गिरफ्तार करके उनको बाज़ाब्ता तौर पर जरदारी हाउस से नैब दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा आप साहब, ये तो आसिफ अली जरदारी की बात हो गई। जो जमानत की जो दरख्वास्त थी जो मुस्तरद की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की है। तो जो फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर सिंध असम्बली से इजाजत ली जाएगी। आसिफ अली जरदारी के लिए तो पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त नैब की टीम मौजूद है, कौमी असम्बली के स्पीकर से इजाजत ली जा रही है। फरियाल तालपुर के हवाले से क्या इतलात है, वहां पे स्पीकर सिंध असम्बली से इजाजत कब ली जाएगी? जी, चूंकि मोहतरमा फरियाल तालपुर जो है वो सिंध असम्बली की रुकन है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए सिंध असम्बली के स्पीकर से इजाजत जरूरी है। अगर इजाजत नहीं हुई तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें आगाह किया जाएगा। जो चार्जशीट है वो स्पीकर सिंध असम्बली को अरसाल की जाएगी। इसके लिए ये बजरिया फैक्स जो चार्जशीट है वो उनको भिजवाई जाएगी। और चूंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इसलिए ये नैब सराय का ये कहना है कि हो सकता है कि सिंध असम्बली के जो स्पीकर हैं या जो कायम कम स्पीकर हैं वो फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की इजाजत ना दें, तो इसके लिए जो अदालती हुक्मनामा है वही काफी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने का हुक्मनामा है उसी की रोशनी में ही उनको गिरफ्तार करने के वाले से हिकमत अमली मुरतब की गई है। लेकिन दूसरी जानब चेयरमैन नैब ने वाज़ह तौर पर यह कह रखा है कि वो किसी खातून को गिरफ्तार नहीं करना चाहते और ना ही वो किसी नैब रेफरेंसेस में किसी खातून का नाम शामिल करना चाहते हैं। तो इसलिए फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के हवाले से अभी तक फैसला होना बाकी है। लेकिन जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं ताकि अगर गिरफ्तार करना पड़े तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसके लिए स्पीकर सिंध असम्बली से के दफ्तर से रब्ता कर लिया गया है। जो चार्जशीट है वो वहाँ फिक्स की जा रही है। जो ही अप्रूवल आएगी तो उसके बाद गिरफ्तारी की ये जो अहकामात होते हैं जो इजाजत होती है वही काफी होगी। उसके बाद उन्हें भी चेयरमैन नैब की मंजूरी से, यानी अगर चेयरमैन नैब कहेंगे तो मोहतरमा फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर चेयरमैन नैब कहेंगे कि फरियाल तालपुर को गिरफ्तार ना करें तो उनको हो सकता है गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन जो लीगल प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जा रहा है। दूसरी तरफ जरदारी हाउस के बाहर पुलिस के मजीद जो तादादम दस्ते हैं वो मंगवा लिए गए हैं और यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार चारों तरफ तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की मामलत के लिए रेंजर्स के दस्ते भी तलब किए गए हैं ताकि अमन और अमान को हर हाल में बरकरार रखा जा सके और बेहतर अंदाज में ये जो गिरफ्तारी का अमल है इसको मुकम्मल किया जाए। और चूँकि एक लीगल प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने के लिए यकीनन जो एहतजाज है उसको भी रोकने की हिकमत अमली जो बनाई गई है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अगर एहतजाज होता है या फिर ज्यादा होता है तो ये सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए यहाँ जो प्रिजन वैन है वो भी मंगवाई गई है ताकि सियासी कारकुनान को जरदारी हाउस जाने से रोका जा सके और उनको वक्ती तौर पर गिरफ्तार करके जो एक डिलेइंग टैक्टिक्स हैं यानी टाइम गेन किया जाए और सियासी कारकुनान जो है एहतजाज ना कर सकें। जब जरदारी साहब को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा नैब के दफ्तर तो उस वक्त तक जो सियासी कारकुनान हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा। जी सही। अच्छा आसान ये भी बताइएगा कि इस वक्त क्या अपडेट्स हैं कि जरदारी हाउस के बाहर नैब की टीम मौजूद है जैसे कि आपने भी अपडेट किया है। क्या इस बात का भी इम्कान है कि गालिबन कारकुनों की जानिब से कोई मज़ाहमत हो तो वहाँ पर किसी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इंतजाम हैं? और जो ज़राए बता रहे हैं वो ये कि क्या कारकुन जो हैं वो इस किस्म के उनके तेवर लग रहे हैं कि नैब की टीम को कोई मुश्किलात हों आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करने में? जी, क्योंकि जो सियासी कारकुनान है अभी तक तो वो जरदारी हाउस की तरफ नहीं आए और ना ही कोई सियासी कारकुन यहाँ पहुंचा है, ना ही सियासी रहनुमा जो है वो इस तरफ आए हैं। जो सियासी रहनुमा यहाँ मौजूद हैं वो जरदारी हाउस के अंदर है और नैब की टीम भी जरदारी हाउस के अंदर मौजूद है। कारकुनान को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो ही कारकुनान को ये खबर मिली है रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो कारकुनान है वो यकीनन यहाँ आएंगे और उनकी कोशिश होगी कि वो मुज़ाहमत करें, साबिक सदर को यहाँ से जब मुंतकिल करें तो वो एहतजाज करें, उनकी गाड़ियों की नैब की गाड़ियों को रोकें और साबिक सदर की मुंतकिली का जो अमल है उसको उसमें खलल पैदा करें। लेकिन ज़ाहिर नैब ने काफ़ी अर्से से की तैयारी की हुई थी और पुलिस की भी काफ़ी अर्से से तैयारी थी, तो इसलिए जो हिकमत अमली की मुरतब की गई है कि सियासी कारकुनान को जरदारी हाउस से दूर रखा जाए तो यकीनन वो कामयाब होगी। क्योंकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ चारों तरफ तैनात की गई है। जरदारी हाउस से मुतसिल जितनी भी गलियां हैं तमाम गलियों के जो दाखिली रास्ते हैं उन पर पुलिस के दस्ते तैनात हैं और उन्हें ये अहकाम दे दिए गए हैं कि सियासी कारकुनान अगर नजर आए तो जरदारी हाउस की जानब ना जाने दिया जाए, अगर वो मज़ामत करें तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसके लिए यकीनन जो सियासी जितनी भी मज़ामत है सियासी कारकुनान की तरफ से वो उन सियासी कारकुनान को इसमें कामयाबी नहीं होगी और वो अपने कायद को गिरफ्तार होने से नहीं बचा सकेंगे। चूँकि साबिक सदर भी ज़हनी तौर पर तैयार थे कि वो गिरफ्तारी दे देंगे। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार जब जमानत में तोसी के लिए इस्तदा की जाती थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी तोसी दी जाती रही।
लेकिन आज चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच था उसने बिलाखिर दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। ये इस केस का यही अंजाम होना था, चूंकि जो मुल्ज़िम होता है उसको यकीनन जो मुतलका तफ्तीशी एजेंसी होती है उसने गिरफ्तार करना ही होता है, और उसको गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे तफ्तीश के लिए जो जिस्मानी रिमांड है, असल जो तफ्तीश यही होती है जो जिस्मानी रिमांड है। जिस्मानी रिमांड के दौरान यकीनन मुल्ज़िम से काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए जाते हैं। तो इस केस में भी नैब की ये कोशिश थी कि साबिक सदर का एक बार जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सके, क्योंकि जब वो नैब के पास होंगे, नैब के हवालात में होंगे, तो यकीनन वो बेहतर अंदाज में तफ्तीश कर सकेंगे। जिस्मानी रिमांड के बगैर अगर उन्होंने तफ्तीश ज्वाइन की तो वो उसमें जो सवालात नैब जिनके जवाबात लेना चाहता है वो जवाबात नहीं मिलते। तो इसलिए आज ये जो अमल था दरखास्त जमानत मुस्तरद होने का, नैब को काफ़ी दिनों से इसका इंतजार था, और नैब चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल भी मेगा करप्शन केसेस जो हैं वो उनकी खुद निगरानी कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि तमाम जो मुल्ज़मान हैं मेगा करप्शन केसेस के उनको गिरफ्तार करके कानून के गिरफ्त में लाया जाए। और साबिक सदर भी उसी जो कोशिश थी नैब की, उसी कोशिश में ही आज नैब के हवालात में यकीनन जाएंगे, और नैब की टीम उनसे बाज़ाब्ता तौर पर जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद तफ्तीश शुरू करेगी। जी अच्छा आफ्ताब, ये भी बताएगा कि जैसे आपने बताया कि आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के बाद पहले उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें कहाँ रखा जाएगा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा अब तक देखने वालों को। जी, नैब जराये का ये कहना है कि साबिक सदर को यहाँ से जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्हें नैब रावलपिंडी के दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा, जो इस्लामाबाद में मेलोडी के मकाम पर वाक़या है। तो वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम इलाका मजिस्ट्रेट की निगरानी में उनका मेडिकल चेकअप करेगी। मेडिकल चेकअप के बाद साबिक सदर को कोशिश की जाएगी कि इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज के रूबरू पेश किया जाए और उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए। जिस्मानी रिमांड जब अदालत से मिलेगा तो उसके बाद दोबारा साबिक सदर को नैब रावलपिंडी के दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि नैब के पास जो हवालात है या जो एक जदीद तरीन जो तफ्तीश का जो एक सहूलत है नैब के पास, वो नैब रावलपिंडी के दफ्तर में मौजूद है। नैब हेड क्वार्टर्स में भी इस हवाले से एक पुलिस स्टेशन कायम किया गया है, और बेहतरीन जो हवालात हैं उनमें से भी एक बेहतर हवालात जो है वो नैब हेड क्वार्टर्स में मौजूद है। लेकिन चूंकि ये मेगा करप्शन केसेज जो है और जाली बैंक अकाउंट केस जो है, इसकी तफ्तीश नैब रावलपिंडी के डीजी इरफान ने मंगी की कार्रवाई में हो रही है, तो इसलिए ये कोशिश है कि उनको नैब रावलपिंडी के ही दफ्तर मुंतकिल किया जाए। इसके लिए नैब रावलपिंडी के दफ्तर की जो सिक्योरिटी है वो पुलिस के स्पुर्द की गई है, और रेंजर के दस्ते भी तैनात किए गए हैं, और रेंजर के दस्ते भी नैब रावलपिंडी के दफ्तर की सिक्योरिटी अंजाम देंगे। तो इस वक्त नैब की टीम जो है वो जरदारी हाउस से रवाना होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साबिक सदर जरदारी ने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने पर रज़ामंद हो गए हैं, और नैब की टीम उनको अब जरदारी हाउस से यहाँ मुंतकिल करेगी। तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो जरदारी हाउस के दाखिली दरवाजे पर पहुंचा दी गई है। ठीक देर में नैब की टीम यहाँ से साबिक सदर को लेकर रवाना हो जाएगी। साबिक सदर ने रज़ाकाराना तौर पर। ठीक है अफाब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे भी गाहे बगाहे बात करते रहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान ने। सैफान, आज की एक बहुत बड़ी पेश रफ्त, ईद के बाद अपोजिशन ने तो दमादम मस्त कलंदर का ऐलान किया था, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया और उनके गिरफ्तारी के अहकाम दे दिए हैं। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? बिल्कुल, ये सब कुछ जो हुआ है, एक तो पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, उसको सामने रखते हुए अगर देखें तो अब तमाम चीजें, उनकी बेल, उनकी एप्लीकेशन, नैब ने अपने सबूत अदालत में पेश किए, अपने दलाइल पेश किए, तो ये सब कुछ एक कार्रवाई के बाद हुआ है, एक अदालती कार्रवाई, एक जुडिशियल प्रोसेस के बाद हुआ है। और जहाँ तक नैब केसेस का ताल्लुक है, उसके पीछे भी एक JIT रिपोर्ट है जिसके अंदर बड़े मुस्तनद किस्म के जो है ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी पूरा सिस्टम बयान किया गया, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, किस तरह से फेक अकाउंट के जरिए पैसा बाहर जाता था, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा उठाया जाता था, कमीशन होते थे, वो चाहे पानी के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, RO प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट हों, रोडों के डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, फिर उन्हीं अकाउंट्स के जरिए जो है वो मुख्तलिफ बिलावल हाउस की पेमेंट्स, यूटिलिटी पेमेंट्स हुई हैं, रेस्टोरेंट के बिल की पेमेंट्स हुई हैं। तो वो काफी हद तक ठोस शवाहिद तो JIT में थे, और उनका एक प्रोसेस के थ्रू ये दिन तो आना था, और काफी दिन से कहा जा रहा था कि ये आना है। लेकिन आज इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गई है कि हमें पता था कि आज बेल तो होनी है, मतलब आज बेल की समाअत है, या तो एक्सटेंड होगी या मनसूख हो जाएगी या मुस्तरद हो जाएगी उनकी दरख्वास्त, लेकिन कल बजट का दिन है। तो अब ये जरूर है कि आज, क्योंकि इस वक्त हम बात करें तो एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है गवर्नमेंट की, और वो होगी भी, उसमें फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन शुरू होते हैं, फिर गवर्नमेंट के जो बजट, जो भी चीजें गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है, जो मेजर्स हैं पॉलिसी साइड, जो रेवेन्यू साइड पर या एक्सपेंडिचर साइड पर, उस पर बहस होती है। तो आज इस गिरफ्तारी के बाद हम ये जरूर देखेंगे कि एक टर्न अराउंड आ जाएगा, तमाम जो शिफ्ट हो जाएगा, सारा डिस्कशन जो है वो जरदारी साहब के अरेस्ट के ऊपर और इससे जुड़े वाकयात पर हो जाना है।
दूसरी बात, पॉलिटिकली अगर देखें तो टेम्परेचर तो हाई है पॉलिटिकली ईद के बाद, जिसने आपने कहा कि एहतजाज और इसकी कॉल ऑपोजिशन ने दी थी कि कुछ करेंगे। अब इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की एग्रेसिव टोन तो है, लेकिन पॉलिटिकली वो कितना ऑन ग्राउंड मैनूवर कर सकेंगे, पब्लिक आ सकेगी सड़कों पर, ये मुझे मुश्किल इस वक्त लगता है कि इतना कोई खास खातिर खा जो है बड़े पैमाने में कोई एहतजाज या सड़कों पर लोग आए, या वो सूबे सिंध की हद तक तो बिलखुसूस हो सकता है, लेकिन पूरे मुल्क में मुश्किल लगता है। और यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए मुझे लगता है कि इस हालत में बजट पास करना एक तरह से आसान भी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट जो पेश करेगी, फाइनेंस बिल पेश करेगी, तो अपोजिशन बजाय फाइनेंस बिल में बहस करने के वो जरदारी साहब के अरेस्ट पर बात करती रहेगी। और कल हमजा शहबाज की भी बेल एप्लीकेशन लगी हुई है, अगर वो भी अरेस्ट हो जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की तवज्जो जो है वो बजाय बजट के और फाइनेंस बिल के अंदर जो क्लॉजेस मौजूद हैं कि हुकूमत कौन से नए टैक्स लगा रही है, आवाम पर कितना बोझ बढ़ने वाला है, या कितने नए कर्जे होंगे, या कितनी गवर्नमेंट का PSDP क्या होगा और वफाक सूबों को कितना देगा, ये सारी बहस इससे हटकर हो जाएगी कि जरदारी साहब का अरेस्ट हो गया और उनके साथ नाइंसाफी हुई, पीपल्स पार्टी कहेगी, और PMLN कहेगी हमजा शहबाज का अरेस्ट हो गया, या अगर हो जाए तो हमजा शहबाज का अरेस्ट हो गया तो वो जो है नाइंसाफी हुई हमारे साथ, और सारी बहस बजट से निकल जाएगी। तो इस पूरी सूरत में बजट पास करना गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है आसान हो जाएगा, बहस बजट पे कम होगी, और मीडिया का भी जो ज्यादा रुझान है, जो सारी अटेंशन है वो इस अरेस्ट पर होगी। तो ये टाइमिंग के लिहाज से गवर्नमेंट के बजट के लिए मुझे फेवरेबल लगता है इस लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि वैसे भी ऑपोजिशन के पास नंबर्स तो है नहीं इतने कि वो बजट को रोक सकें। हाँ, गवर्नमेंट के अपने अलायंसेस का खतरा था कि वो शायद हट जाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले से डिबेट का नैरेटिव जो है, पूरा टॉपिक जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये पीपल्स पार्टी के लिए और बिलावल भुट्टो साहब के लिए एक नया चैलेंज है, और इस चैलेंज की वो नया चैलेंज नहीं है क्योंकि इसके लिए कई महीनों से बात हो रही थी, ये कोई नई बात नहीं है। इससे उनको कई माह से उनको जहनी तौर पे तैयार किया जा रहा होगा, खुद भी तैयार होंगे कि ये दिन आना है कि उनके वालिद साहब को अरेस्ट किया जा सकता है, बल्कि उनके खुद का भी नाम है, उनको भी नैब बुलाती है, वो खुद भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो यकीनी तौर पर उनकी जो CEC है, उनकी जो कोर कमेटी है पीपल्स पार्टी की, वो अभी फैसला करेगी भी, और इससे पहले भी उन्होंने कुछ ना कुछ लाएमल सोचा होगा कि अगर ये होता है तो उसके बाद क्या होगा, क्या वो सड़कों पर आएंगे, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे, क्या वो धरना या किसी मार्च की तरफ जाएंगे, और क्या ऑपोजिशन के साथ मिलकर कुछ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि ये मिले तो थे, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि ईद के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान करेंगे। तो उससे लग रहा था कि अभी भी कॉन्फिडेंस लेवल या ट्रस्ट लेवल जो अपोजिशन की जमातों में बाहमी जो एक ताउन है वो इतना ज्यादा अदम तहफ्फुज़ अभी भी है, उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट लेवल नहीं है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि एक दूसरे का साथ दें ना दें। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की आपसी ताल्लुकात हैं, उसके एक माजी भी रहा है, काफी हद तक वादे हुए हैं, COD हुआ है, फिर वो टूट गया है, तो अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट तो था जो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। क्या ये अरेस्ट उस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म कर सकेगा? क्या इस बुनियाद पर ऑपोजिशन एक हो सकेगी और फिर एक होकर कोई लाएमल बना सकेगी? ये बहुत मुश्किल है कि एक हो, और ये भी बहुत मुश्किल है कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन हो। लेकिन फिलहाल बजट पर इसका लाइकली इम्पैक्ट तो यही नजर आता है कि पॉजिटिव गवर्नमेंट के लिए है कि वो आगे निकल जाएंगे और बजट पर ज्यादा बहस भी नहीं होगी, ज्यादा शोर भी नहीं होगा, और मीडिया भी इस वक्त जो है ज्यादा जरिए तनकीद नहीं ला सकेगा बजट को, और ज्यादा रुख जो है सारे नैरेटिव जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है सैफान, आपको भी बताते चलें और अब तक देखने वालों को भी कि इस वक्त दूसरी जानिब जो है कौमी असम्बली का इजलास जारी है, और जो शहबाज शरीफ हैं वतन वापस पहुंचने के बाद जो है आज वो इस इजलास में भी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। सैफान खान अपना तज्जिया पेश कर रहे थे अब तक पे। आपको बताएं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। अब तक की अहम और बड़ी खबर है आज की, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। किसी भी वक्त गिरफ्तारी अमल में आ सकती है आसिफ अली जरदारी के। इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद है आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कुछ रहनुमा हैं जो कि इस वक्त जरदारी हाउस के अंदर मौजूद हैं। बाहर बख्तरबंद गाड़ी बुलवा ली गई है और जो पुलिस के दस्ते हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप मनाजिर अब तक की स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिखा रहे हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। ताज़ा तरीन हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं आफताब चौधरी जरदारी हाउस के बाहर, उनसे मजीद जानेंगे। आफताब, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के 2 दस्ते तैनात किए गए थे, यहाँ वो जरदारी हाउस के अंदर चले गए हैं। जरदारी हाउस के बाहर से कुछ सियासी कारकुनान यहाँ पर पहुंचे जो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जरदारी हाउस के अंदर जाएं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जरदारी हाउस के अंदर और बाहर इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के जो कमांडोज हैं वो तैनात हैं, और साबिक सदर को गिरफ्तार करने के लिए जो नैब की टीम आई है वो भी इस वक्त जरदारी हाउस के अंदर मौजूद है।
साबिक सदर भी अंदर ही हैं और कोशिश की जा रही है कि साबिक सदर को जल्द अज जल्द यहाँ से गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कुछ कानूनी तकाजे जो है वो पूरे करने जरूरी हैं, जिसका इंतजार है नैब की टीम को। जो ही कानूनी तकाजे पूरे होंगे साबिक सदर को यहाँ से लेकर नैब टीम रवाना हो जाएगी। तो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से साबिक सदर की गिरफ्तारी के लिए अभी तक इजाजत नहीं दी गई। जो ही तहरीरी इजाजतनामा नैब की टीम को मौसूल होगा तो वो इजाजतनामा साबिक सदर को दिखाया जाएगा, उनके वकला को दिखाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके मुंतकिल कर दिया जाएगा। चूंकि साबिक सदर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कोई मजामत नहीं की। नैब की टीम जो ही जरदारी हाउस के बाहर पहुंची तो उसे यहाँ से अंदर ले जाया गया। जो बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान है मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने नैब की टीम का इस्तकबाल किया और नैब की टीम को यहाँ वो जरदारी हाउस लेके, और नैब की टीम इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद है, जहाँ उनकी दरवाजे की गई, उनको पानी पेश किया गया, चाय पेश की गई, और नैब की टीम इस वक्त मौजूद है। साबिक सदर अपने जो कानूनी मशीर है उनसे मुशावरत कर रहे हैं। और कुछ देर कबल साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ यहाँ से रवाना हुए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी भी यहाँ पर थे। उन्होंने काफी इज़हार बरहमी किया। मुतलका जो एसपी हैं उन्होंने कहा कि एसपी को डांटा और कहा कि ये जितने रास्ते हैं क्यों बंद किए गए हैं, सरकार जो सियासी कारकुनान है उन्हें क्यों नहीं यहाँ आने दिया जा रहा। तो इस वक्त साबिक सदर को गिरफ्तार करने के लिए जो नैब की टीम थी वो मौजूद है। जो ही स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर से हुक्मनामा आएगा कि साबिक सदर को गिरफ्तार करने पर स्पीकर कौमी असम्बली या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को कोई एतराज नहीं, तो उनको यहाँ से अपनी हिरासत में लेगी नैब की टीम और मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो इस वक्त आसिफ जरदारी अपने कानूनी मशीरों से मुशावरत कर रहे हैं और वो गिरफ्तारी देने के लिए आमादा है। मोहतरमा फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अभी तक नैब की टीम कोई फैसला नहीं कर सकी। चेयरमैन नैब ने कहा था कि वो किसी खातून को गिरफ्तार नहीं करेंगे, ना ही रेफरेंस में उनका नाम शामिल करेंगे। तो जो मोहतरमा फरियाल तालपुर हैं उनकी गिरफ्तारी जब अमल में लाई जाएगी तो उसके लिए नैब की जो खवातीन अफसरान हैं उन पर मुश्तमिल टीम होगी जो उन्हें गिरफ्तार करेगी। लेकिन अभी ये साबिक सदर को गिरफ्तार किया जाएगा और कुछ ही देर में उन्हें नैब रावलपिंडी के दफ्तर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप होगा, जिसके बाद उन्हें जो एहतसाब अदालत है इस्लामाबाद की उसके जज के रूबरू पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। तो इस वक्त जरदारी हाउस को चारों तरफ से पुलिस ने घेरे में ले रखा है। पुलिस की भारी नफरी जरदारी हाउस की तरफ जाने वाले रास्तों पर तैनात की गई है। इंतजार जल्दी से मौजूद हैं। पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं, ताहम वो जरदारी हाउस से कुछ फासले पर रखे गए हैं। जबकि दूसरी तरफ नैब रावलपिंडी का जो दफ्तर है उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। नैब रावलपिंडी के दफ्तर की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपोर्ट कर दी गई है। आफ्ताब ये भी बताइएगा ये कि क्या इस वक्त बाज़ इतलात आ रही हैं कि जरदारी हाउस के जो नुमाइंदगान हैं उनसे जो है नैब ये आसिफ जरदारी के जो वकला हैं उनसे नैब की टीम के इस वक्त बहस मुबाहिसा जारी है जरदारी हाउस के बाहर, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? जी, जरदारी हाउस के बाहर नैब की टीम के कुछ अरकान मौजूद हैं जो उन्हें जो गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं, नैब के जो एहलकार यहाँ मौजूद हैं वो अपनी गाड़ियों में मौजूद हैं, क्योंकि जो गिरफ्तारी वाली टीम है वो जरदारी हाउस के अंदर है और नैब जरदारी हाउस के बाहर कोई किसी किस्म का कोई बहस मुबाहिसा नहीं हो रहा। जरदारी हाउस के अंदर ही जो कुछ भी है वो हो रहा है और इसके लिए जो कानूनी तकाजे हैं उनका इंतजार है। जो ही कानूनी तकाजे पूरे होंगे तो नैब की टीम साबिक सदर को साथ लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो नैब की टीम इस वक्त जरदारी हाउस के अंदर और नैब के एहलकार हैं वो अपनी गाड़ियों में जरदारी हाउस के बाहर मौजूद हैं। तो अभी कुछ ही देर में साबिक सदर को यहाँ से लेकर नैब की टीम रवाना हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जो कानूनी तरीक़ेकार है उस पर अमल किया जाएगा और नैब की कोशिश है कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाए जो गैर कानूनी हो, क्योंकि आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के साथ साथ वो साबिक सदर भी है मुल्क के। तो साबिक सदर का अपना प्रोटोकॉल है, अगर उनको गिरफ्तार भी करना है तो उनको यकीनन गिरफ्तारी के बाद उनका हर हवाले से ख्याल रखा जाएगा, उनको किस तरह के हवालात में रखा जाएगा, जो एक साबिक सदर का जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक ही उन्हें रखा जाएगा। और बिल्कुल हमारे साथ मौजूद रहिएगा आफ्ताब, आपसे मजीद भी इस बारे में अपडेट से रहेंगे। इस वक्त हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है सीनियर इनकम पर्सन सैफान खान से। सैफान से मजीद बात करेंगे। सैफान, जैसे ईद के बाद अपोजिशन ने अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना था, शुरू करनी थी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के बाद क्या जो अपोजिशन की तहरीक है क्या उसमें कुछ कमजोरी देखने में आएगी? क्या वो कमजोर पड़ेगी या फिर जो अपोजिशन है वो और अग्रेसिवली आगे बढ़ेगी इस तहरीक को लेकर? देखिए, पहले तो उनको क्लैरिटी की बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड की, कि वो किस तरफ उन्हें अप्रोच करना है, किस तरह अप्रोच करना है। अभी तक जो हमने महसूस किया था कि वो जब मिले भी थे रमजान में इफ्तार के ऊपर, तो उस वक्त यही ऐलान हो कर सके थे कि हम एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आगे आइंदा एहतजाज का लाहेमल तय किया जाएगा।
अभी तक मैंने जैसा कहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट तो हमें नजर आ रहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी में स्पेसिफिकली। बाद इतलात ये भी थी कि जब जेल में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी MLN के रहनुमाओं की, तो जब उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में शामिल होना चाह रही है, तो नवाज शरीफ साहब हंसे थे उस बात के ऊपर। तो अभी भी यानी ट्रस्ट डेफिसिट है एक दूसरे को लेकर, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब के साथ ही सब कुछ हो रहा था तो पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी, या उल्टा उनके खिलाफ खड़े होकर कह रही थी कि सही गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमें एतजा एहसन साहब के बयान याद हैं, बिलावल भुट्टो के बयान याद हैं, वो बल्कि VIP एहतसाब कह रहे थे उसको, तो सारे एहतसाब के अमल को, और वो कह रहे थे कि उनके साथ एक जो है डबल स्टैंडर्ड नैब सिंध के लोगों के साथ और पंजाब के लोगों के साथ। तो वो सारी बातें नून लीग के जहन में याददाश्त में होंगी यकीनी तौर पर। तो अब इस वक्त पीपल्स पार्टी को जरूरत है नून लीग की, और मौलाना फजल रहमान साहब वो ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। दोनों के दरमियान जो एक जमाने में नवाब रसुल्ला अदा करते थे, और वो ARD और MRD और सारी तहरीकें होती थी, चार्टर और डेमोक्रेसी हुआ था। तो अब यकीनी तौर पर मामला बिलावल भुट्टो मरियम नवाज के ऊपर है कि वो क्या इस पर फैसला करते हैं, और क्या कोई ब्रिज का किरदार अदा करके उनका ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो सकता है कि मुश्तरका तौर पर कोई लाहेमल बनाकर हिकमत अमली के साथ आगे जा सकें। लेकिन स्ट्रीट पॉलिटिक्स, ये आपको बता दूं कि हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने भी जब धरना दिया था 120, 122 या 26 दिन का, तो ताहिरुल कादरी साहब की स्ट्रीट पावर जो उनके मदरसा उनके मुरीदैन की पावर थी, माजरत आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम मजीद भी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन हम आपको अपने नाज़रीन को भी दिखाएं। शहबाज शरीफ आज इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान हमारे साथ मौजूद है। सैफान, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है कि जब हम नैब में पेश हो रहे हैं तो फिर गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि यही शहबाज शरीफ साहब थे, जरदारी साहब को कहते थे एक जमाने में कि वो पेट फाड़ के पैसा अपना निकालेंगे तो गिरबान घसीटेंगे। तो ये अब जो स्टेटमेंट है कहीं तौर पर, क्योंकि अब सब पर आ गई है और नैब सबके पीछे लग गई है, तो अब वो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं नैब के बारे में सिर्फ इतना बताऊं, क्योंकि हमने ये देखा है कि मौजूदा चेयरमैन नैब जो है, उन्होंने एक बड़ी एक पॉलिसी में चेंज उनकी आया था। उन्होंने क्वेश्चन भेजने का सिलसिला शुरू किया। अब जरदारी साहब और बिलावल साहब की जितनी भी अब हाजिरियां पिछली देख लें, इनको बाकायदा सवालनामे जारी होते हैं। उन सवालात में पूछा जाता है कि आपके पे यही क्या आपने किरदार अदा किया था या नहीं किया था। फिर उसके बाद जवाब के बाद उनको बाकायदा सवाल के बाद बुलाया जाता है, उन जवाबात के साथ उनके साथ बैठा जाता है। कहीं कोई हैरेसमेंट का मामला नहीं होता। और जितने भी हमने सुना थी जवाबात, तो बाप बेटे पे डाल देता है कि मुझे नहीं पता, बेटा बाप पे डाल देता है, या कोई और किसी पे डाल देता है। शहबाज शरीफ साहब के केस से भी कहा जाता है कि हमजा शहबाज ने भी कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, ये किसके नाम पर उड़ा था, मेरे भाई को पता होगा, भाई कहते हैं मेरे बाप को पता होगा, बाप के मेरे बेटे को पता होगा। अब जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर नैब को अरेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप आकर भी नैब को मुतमईन ना कर सके, उन सवालों का जवाब ना दे सकें तसल्ली बख्श, और लिखकर भी जवाब ना दे सके, मिलकर भी जवाब ना दे सके, तो फिर नैब के पास क्या इख्तियार बचता है। और फिर नैब भी जो कर रहा है वो आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस कर रहा है, यानी नैब ने वारंट्स तो निकाले थे, लेकिन फिर अदालत को दलाइल देकर अदालत को उन्होंने बाकायदा इस बात पर राजी किया कि हाँ इनका अरेस्ट बनता है और ही शुड बी अरेस्टेड। ये पूरा जुडिशियल प्रोसेस के बाद हुआ। इसमें कहीं गवर्नमेंट का मुझे इन्वॉल्वमेंट, और दूसरी बात नैब ने भी अदालत को परसू किया इस केस को। उसके बाद अभी भी इनके पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें और इस फैसले के खिलाफ चले जाए रजाई साहब, जो वो जाएंगे भी यकीनी तौर पर। लेकिन ये जुडिशियल प्रोसेस के बाद हुआ है, नैब की पेशियों के बाद हुआ है, क्वेश्चनियर्स के बाद हुआ है। इसमें कोई हैरेसमेंट का हमें मामला नहीं देखा है। वो नैब पेश होते रहे, लेकिन वो जवाब उनके तसल्ली बख्श नहीं थे, इसीलिए नैब अरेस्ट करना चाह रही थी। नैब ने कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट ने इजाजत दे दी। तो आज ये मामला जो इस वक्त है इधर तक पहुंच चुका है, और ये आज से नहीं काफी माह से चल रहा है। जब रियायती आई, रियायती की रिपोर्ट के बाद मामला थे, और उसके बाद आज बात यहाँ तक जो है पहुंची। तो अब शहबाज शरीफ साहब का भी क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि कल हमजा शहबाज की भी बेल एप्लीकेशन लगी हुई है। हमजा शहबाज की भी हिस्ट्री हमने देखा है कि बेल के हवाले से, अरेस्ट के हवाले से उनकी इतनी अच्छी नहीं रही है। उन्होंने अरेस्ट नहीं दिया था नैब को, तो उनको बेल उनकी हो गई थी। तो अब हमजा शहबाज का भी मामला रुका हुआ है। तो अब तो शहबाज शरीफ साहब को ये लाइन देगी, अब उन्हें पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी करना पड़ेगा ढके छुपे अल्फाज में, माजी की बातों को भुलाकर शायद, क्योंकि अब 70 आ गई है तो यकीनी तौर पर अब एक होकर कुछ मामला आगे बढ़ाने पड़े। लेकिन ये इस तरह एक होकर सड़कों पे आ सकेंगे, तो वो मैं यही कह रहा था कि स्ट्रीट पावर जो है वो दिखाना एक अलग चीज होती है, और पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना या मीडिया टॉक शोज में एहतजाज करना अलग चीज होती है। इमरान खान साहब ने जो एहतजाज किया था वहां पर ताहिरुल कादरी साहब के मुरीदैन, उनके मदरसों की सपोर्ट थी, 122-26 दिन बैठे थे। यहाँ पर अगर मौलाना फजल रहमान साहब आ जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स आ जाते हैं मदरसों के, तो यकीनी तौर पर फिर तो वो स्ट्रीट पावर गवर्नमेंट के पास, ये ऑपोजिशन के पास होगी।
लेकिन अगर पीपल्स पार्टी से हम तवक्को रखें कि वो कोई प्रोलॉन्ग धरना देगी, हाँ जलसा जुलूस पार्लियामेंट में एहतजाज जो जमहूरी हक है उनका वो कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंडेड लॉन्ग टर्म एक समझते सिविल राइट्स मूवमेंट या कोई धरना या कोई इस तरह की तहरीक स्टार्ट कर सकें, उसके लिए उनको पॉलिटिकल सपोर्ट जो ऑन स्ट्रीट है वो जरूरत मौलाना फजल रहमान की पड़ेगी, नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी। नून लीग के तो हमने खुद देखा है कि नवाज शरीफ साहब जब अरेस्ट हुए थे तो खुद शहबाज शरीफ एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके थे और कितने कारकुनान उनके लिए आए थे, सड़कों पे निकले थे। वो अभी जब दोबारा अरेस्ट हुए थे कारकुनान आए थे, सड़कों पे निकले थे, लेकिन वो सब उनको छोड़ने गए थे जेल तक। तो कोई ऐसा कोई मुज़ाहमती तहरीक या कोई इस तरह का एक्सटेंडेड जो तहरीक हो वो पीपल्स पार्टी से भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ दिन का एक आध दिन का एहतजाज, रैलीज, जलसे जुलूस एक सियासी पार्टी से जो तवक्को रखते हैं वो हो सकती है। हाँ, अगर मौलाना फजल रहमान साहब की स्ट्रीट पावर इसमें आ जाए तो शायद फिर कोई एक्सटेंडेड लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि वो उनके निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने, फिर शायद कुछ हो सके तो हो, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग से ये तवक्को जो है मैं नहीं रखता कि कुछ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफान, आपसे मजीद भी इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी इस वक्त मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं, उनसे हम मजीद भी ताज़ा तरीन इतलात उनसे लेते हैं। आफ्ताब ये बताएगा कि इस वक्त आपके पास इतलात क्या है? आसिफ अली जरदारी को अब कुछ ही देर में किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको कहाँ रखा जाएगा? अब तक देखने वालों को एक बार फिर से अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक सदर की गिरफ्तारी के लिए जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। स्पीकर ऑफिस को नैब की टीम की तरफ से बाकायदा तौर पर इंटीमेट कर दिया गया है और कहा गया है कि वो साबिक सदर को गिरफ्तार करना चाहते हैं और जो चार्जशीट है साबिक सदर के खिलाफ सेक्रेटेरिएट जो को जमा करा दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से अभी तक अप्रूवल नहीं दी गई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तहरीरी फैसला है, आज की जो अबूरी जमानत मुस्तरद होने के से मतलब जो तहरीरी फैसला है उसकी कापी अभी मौसूल होना बाकी है। तो साबिक सदर अपनी जो कानूनी टीम है उसके हमरा जरदारी हाउस में मौजूद हैं। जो ही कानूनी तकाजे पूरे होंगे यानी